भारत और दुनिया में कोरोना वायरस का अपडेट क्या है, कोविड के वैक्सीन का नया अपडेट क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। शुरू करते हैं भारत के अपडेट से। देश में कोरोना वायरस के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दरमियान 44,878 नए केस सामने आए हैं। 547 लोगों की जान भी गई है। वहीं देश में कुल कोरोना वायरस के मामले 87,28,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। देश में कुल कोविड के एक्टिव केस की बात की जाए तो ये आंकड़ा है 4,84,000 से भी ज़्यादा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी एक ही दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़े हैं। भारत की कोरोना वायरस रिकवरी की बात की जाए तो ये 93% के करीब पहुंच गई है। कोविड टेस्टिंग की बात करें तो अब तक देश में 12 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। 12 नवंबर को 11,39,000 से ज़्यादा जांच हुई। वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। पहली बार दिल्ली में एक ही दिन में 100 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। दिल्ली में एक ही दिन में 104 लोगों की कोरोना से जान चली गई। वहीं 24 घंटों में 7,053 नए मामले सामने आए। इससे पहले 16 जून को एक ही दिन में 93 लोगों की मौत हुई थी। तब से ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कुल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,67,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें से 4,16,580 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 7,332 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस अब भी 43,116 हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। बोले, कोरोना के बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जानी चाहिए। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड एक ही दिन में 2788 केस सामने आए हैं। केरल में 5,437 मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 3,856 मामले एक ही दिन में रिकॉर्ड हुए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के एक ही दिन में 4,496 केस दर्ज हुए। यानी देश में जो नए कोरोना वायरस के केस इन राज्यों से आए हैं, ये अकेले 53% हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते केस पर प्रशासन से जनवरी और फरवरी में तैयार रहने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में राज्य की कार्यदायी संस्थाओं को एक पत्र लिखा है, जिसमें राज्य को जनवरी और फरवरी में फिर से तैयार रहने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की लहर का दूसरा असर महाराष्ट्र में दिख सकता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के अपडेट की। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वैक्सीन का शिद्दत से इंतजार कर रही है। दुनिया की तमाम कंपनी कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और CSL कोविड वैक्सीन बना रही हैं। इस वैक्सीन ने अपने शुरुआती टेस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट किए हैं। ऐसे में अब इसके अंतिम चरण की टेस्टिंग जल्द शुरू होगी। वहीं फाइजर और एस्ट्राजेनेका भी कोरोना वायरस वैक्सीन के अंतिम चरण के परिणाम के बाद जल्द इसके लॉन्च की घोषणा कर सकती है। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ भारत का पुणे में मौजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। सीरम, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल में 1600 लोगों को वैक्सीन दिया है। अब इसके रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच रूस का स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन भारत आ गया है। इसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होगा। इस वैक्सीन को रूस के गामलेया सेंटर ने बनाया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन
92% लोगों पर सफल रहा है। आईसीएमआर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन भी अपने तीसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण के लिए पहला डोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया गया। अमेरिका के नोवावैक्स ने भी अंतिम चरण का ट्रायल दक्षिण अफ्रीका और यूके में शुरू कर दिया है। नोवावैक्स के कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स के साथ आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर है। वहीं मॉडर्ना कंपनी इस माह के अंत तक अपने वैक्सीन के डाटा के बारे में जानकारी दे देगी। मॉडर्ना का क्लिनिकल ट्रायल 30,000 से ज़्यादा लोगों पर चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दुनिया में कोरोना वायरस के हाल की। दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति अन्य देशों में कैसी है? अमेरिका दुनिया में अब भी कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे ज़्यादा देश है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस के कारण जा चुकी है। पूरा यूरोप भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर को झेल रहा है। फ्रांस में अब तक 19 लाख कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं। यूके में फिर से एक ही दिन में 33,000 से ज़्यादा केस सामने आए। अब यूके भी उन देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। यूके से ज़्यादा मौत केवल यूएस, ब्राज़ील, भारत और मैक्सिको में हुई है। देश और दुनिया का अपडेट देखने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। आप ये वीडियो जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।